Hello everybody. Today we'll be doing question number 8 from exercise 10C. This question is very interesting, बहुत मजेदार है, ठीक है? We have to find out the area of shaded portion. This portion is shaded, ठीक है? तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलेगा एरिया यहाँ पर, ठीक? लेकिन जब ये हम इसकी ट्रिक समझ जाएंगे ना तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? एंड इट विल बी अ फन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो क्या कैसे कर सकते हैं? तो हम इसके लिए अगर हम टोटल इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस विल बी L इंटू बी, राइट? तो सिंपल है. व्हाट इज लेंथ? दिस इज 20. व्हाट इज ब्रेथ? दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सॉरी मीटर्स. तो यहाँ पे लेंथ इज गिवन एज 20 मीटर्स, ब्रेथ इज गिवन एज 10 मीटर्स. ये टोटल गिवन है ना, तो इसका इजीली हमारा एरिया निकल गया. दिस इज 20. तो एरिया कितना हो जाएगा? दिस विल बी 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट? अब अगर हमें इसका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. इफ आई सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल फ्रॉम होल रेक्टेंगल, तो हमको मिल जाएगा ना शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है? सिंपल हो गया. तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, राइट? सपोज दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज ट्राइंगल, या फिर यू कैन इवन कॉल देम ABCD, क्योंकि 1 2 3 4 से ना डायमेंशनिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो this is A, this is B, this is C and this is D. Okay. What we'll do here is area of triangle A. ये जो A ट्रायंगल है इसका हम पहले एरिया निकालते हैं. We know the formula is half into base into altitude, ठीक है? Altitude और height they are the same thing, तो मैंने height सपोज कर लिया h, ठीक? This is half. What is base? अगर if base is 8 सेंटीमीटर्स तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 14 मीटर्स, ठीक है, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये राइट एंगल बना रहा है ना, ठीक? तो बेस इज 8 इंटू हाइट इज 14, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 8 आर 56 मीटर स्क्वायर, राइट? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, हम बी वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. दिस इज अगेन हाफ. बेस हियर इज 4 एंड व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड इज 2 हियर, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा? दिस इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक? फिर ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी निकालेंगे. इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा हाफ. व्हाट इज द बेस हियर? 16 इज द बेस. What is the altitude here? 6 is the altitude. ठीक है, इजी लग रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. 2 8s are 16, 6 8s are 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है? फिर इसी मेथड से we'll find out the area of triangle D. हम D जो ट्राइंगल है इसका भी एरिया निकालते हैं. This is half into base. Base we can consider 4 और 6, जो दिल चाहे वो बेस कंसिडर करिए. तो सपोज इफ आई कंसिडर 4 एज बेस, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगी? 6. और अगर हम 6 बेस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है? दिस इज 2 6 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? टोटल एरिया माइनस सम ऑफ ऑल दीज एरियाज, ठीक है? इन सबका अगर मैं सम करती हूँ, टोटल में से माइनस करती हूँ, तो इस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा ना. तो ठीक है, वील डू द सेम थिंग. 56 प्लस 4 प्लस 48 प्लस 12, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा हमारा? दिस विल कम आउट टू बी 56 प्लस 4 हो गया 60, और ये कितना हो जाएगा? 0 4 5 6. दिस इज अगेन 60. तो दिस इज 200 minus 120. This is equal to 80 meter square. ठीक है? I hope the solution is clear to you. Easy और कितना इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? Now we'll come to the B part. और ऐसे देखें तो लग रहा है कितना टफ है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा, कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना पड़ेगा, बट इट्स वेरी सिंपल, है ना? Now we'll come to B part. In the B part, we have a rectangle
इट इज लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर the length, this portion is given as 60 meters and this is given as 50 meters, right? ऊपर this is 45, this is 30. Here we have 25 and this whole is again 50. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का हमको एरिया चाहिए. वी नीड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. अगेन वील डू द सेम थिंग. इसकी नेमिंग कर लेते हैं. सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ठीक है, अगर हम टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों एरिया का सम माइनस करते हैं तो वील गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन ना. तो ठीक है, वील डू द सेम थिंग. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, होल रेक्टेंगल विल बी L into B. ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी, 45 इज दिस मच, 30 इज दिस मच. ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 45. बेस कितनी हो जाएगी, 50. ठीक है, तो ये दिस विल कम आउट टू बी 75 into 50. राइट, नाउ we'll multiply these two. Now we'll multiply 75 into 50. 5 5s are 25, 0, 7 5s are 35, 36, 37, 3750 meter square. So ये क्या हो गया, this is actually the area of this rectangle, right? Now we'll find area of triangle 1. ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस. बेस इज 25 एंड ऑल्टीट्यूड इज 30. अगर आप बेस 30 रखना चाहे तो ऑल्टीट्यूड विल बी 25. इट्स योर विश, आप जैसा चाहे वैसा कर लीजिए. ठीक है, आंसर सेम आता है. सो दिस विल बी 1515. 25 into 15, this is 375. ठीक है, now we'll find area of triangle 2. This triangle, this will be half into base into, or sorry, half, this is 60, half into 60 into 15. ठीक है, this is 2 3 is 6 0. ये कितना हो जाएगा, 3 5 are 15, 3 1 are 3, 4 0. ठीक है, 450. राइट, तो फिर दोनों का सम कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी यहाँ पर ये जो है, ये जो इसका ऑल्टीट्यूड है, दिस इज 15 नॉट 15 है ना, ये 50 है. राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 are 15, 00 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर. ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ होल ट्राइंगल माइनस, सॉरी, एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल माइनस सम ऑफ दीज टू एरियाज. ठीक है, तो हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. ठीक, तो फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी इक्वल टू टोटल एरिया, दिस इज 3750 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, 375. इसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 1500. फिर आई राइट इट हियर. $3750 minus 375 plus 1500. ठीक है, this will come out to be 1875 minus 3750. This is again coming out to be 1875 meter square. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. तो बस ये समझना आना चाहिए कि अब स्कूल में आपके एग्जाम में पेपर में सेम फिगर नहीं, यू नॉट गेट द सेम फिगर, यू गेट डिफरेंट फिगर. बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा तो आपको कुछ भी मिल जाएगा. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट. ठीक है, नाउ वी कम टू द सी पार्ट. In the C part again a rectangle is given. एक rectangle है, this is 30 meters and this is 40 meters. फिर इसमें एक triangle given है like this. इस portion का we have to find out the area. This is 22. This is 18. This is 20. Then 10. ठीक है, तो
इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम पूरे रेक्टेंगल, इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? इस पोर्शन का एरिया टोटल एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया इसमें ऐड करती हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया इसमें ऐड करती हूँ, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो अगर मैं सारे एरिया को ऐड करके अगर मैं टोटल रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन विच इज अनशेडेड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सेम इज द केस है, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? विल डू द सेम थिंग, पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल एरिया ऑफ द होल ब्लॉक, ठीक है। दिस विल बी L into B 30, total is 40, ठीक है। 3 4s are 12, 00, right? Now suppose this is 1, this is 2 and this is 3. तो फिर area of triangle 1, ठीक है, और you can call it as first triangle. ये कितना हो जाएगा? half into base. What is the base here? Base is 40 into altitude is 10 given, right? This is 20, this is equal to 200 meter square, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल तो 200 मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ वील फाइंड आउट एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इज 30, एल्टीट्यूड इज 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी, इसे कैंसिल आउट करते हैं, 11। Now 30 into 11 is 330 meter square, ठीक है। अब we'll find out the area of third triangle. इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। This is half into base. Base कितनी है? 20 ले लेते हैं। What is the altitude here? Altitude is 9, ठीक। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 10. This is 180 मीटर स्क्वायर। सबने मीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी area of shaded portion is equal to 1200 minus sum of all these areas. 200 plus 330 कितना हो जाए? अच्छा चलिए एक साथ कर लेते हैं हम इसको। माइनस 200 plus 330 plus this is 180. कितना हो जाएगा? 1200 minus this is 380 plus 330, this will be 0 1, ठीक है, 11 6 7, 1200 minus 710, this will come out to be 490, ठीक है, 490 meter square. This will be the area of the shaded portion. Clear? Now we'll come to the last part of this question. अब इतने सारे कर लिए हैं, तो आई होप अगर एग्जाम में कैसा भी आपको फिगर मिलता है, ठीक है, तो यू कैन इजीली डू इट, है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। नाउ इन द डी पार्ट वी हैव अ रेक्टेंगल लाइक दिस। रेक्टेंगल की डायमेंशन है दिस इज 40, दिस इज 40 मीटर्स, दिस इज 42, यहां से यहां तक 42 है। देन वी हैव दिस इज 15, ठीक है, ये वाला पोर्शन 15 है, दैट मीन्स ऊपर भी वाला पोर्शन 15 होगा, ठीक है। एंड दिस इज 5 मीटर्स, हियर वी हैव 10 and 10 meters, दिस इज 10 and दिस इज 10, 48 टोटल है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। फिर इसमें क्या होगा? पूरे एरिया का वो निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको, इस पोर्शन के एरिया को विल सबट्रैक्ट, सो विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, राइट। तो फिर टोटल एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी। व्हाट इज द लेंथ है? लेंथ यहाँ पे हो जाएगी, अच्छा सॉरी, दिस होल इज 42, ये पूरी 42 है, दिस होल इज 42, ठीक है, दिस इज 42
into 40. ठीक है, 4 2 is 8, 4 4 is 16, 0 मीटर स्क्वायर. ठीक, तो फिर एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ये वाला एरिया, ये कितना हो जाएगा? L into B, 15 into 5. This will come out to be 5 5s are 25, 5 1s are 5, 6 7 75 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल जो नीचे वाला है, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल विल बी L into B, again 10 into 10, this is equal to 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे. दिस विल कम आउट टू बी 175 मीटर स्क्वायर. और टोटल जो था दैट वाज 1680 माइनस 175. क्या मिल जाएगा यहाँ पर? विल गेट दिस 1505. दिस इज एक्चुअली व्हाट, क्या है ये? दिस द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9.